हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हरिओम। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्थात अध्याय 2 और छंद 48 में श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता और असफलता की आसक्ति को त्याग कर तुम दृढ़ता से अपने कर्तव्य का पालन करो। क्षमता का भाव जो हमें सभी परिस्थितियों को शांतिपूर्वक स्वीकार करने के योग्य बनाता है, और ये इतना प्रशंसनीय है कि भगवान ने इसे योग अर्थात भगवान के साथ एकत्व होना बताया है। ये श्लोक जीवन की उथल पुथल का अति व्यावहारिक समाधान है। यदि हम समुद्र में नौका चलाते हैं तब ये आशा करना स्वाभाविक है कि समुद्र की लहरें नौका को हिला सकती हैं। यदि हम संघर्ष करते हुए प्रतिकूल परिस्थितियों का निवारण करना चाहते हैं तब भी हम कष्टों को टालने में असमर्थ होंगे। यदि हम अपने मार्ग में आने वाली सभी कठिनाइयों का सामना करना सीख लेते हैं तब इसे ही वास्तविक योग कहा जाएगा। सात्विक जीवन के इस सफर में मैं शिवाली आपकी सारथी। योग ने ना जाने कितने लोगों की जिंदगी बदल दी है। जिन लोगों ने सोचा था कि वो अपनी दैनिक गतिविधियों का आनंद पहले की तरह नहीं ले पाएंगे, योग के नियमित अभ्यास से उन्हें पुनः वो सभी गतिविधियां बिना किसी रुकावट या दर्द के करने में मदद की। आज हम कुछ ऐसे आसन के अभ्यास को देखेंगे जिन्हें करने से कमर के दर्द में काफ़ी आराम मिलता है। कमर दर्द अक्सर हमारे रोज़मर्रा के कामों को कठिन बना देता है। उठना, बैठना, यहाँ तक कि आराम से लेटना भी पीड़ादायक हो जाता है, पर योग के नित अभ्यास से इस दर्द में निजात पाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने योग आसन का अभ्यास। सबसे पहला आसन है बितिला मार्जरी आसन। पूरी रात बिस्तर पर पड़े रहने के बाद रीढ़ की हड्डी को गर्म करने का ये एक बेहतरीन आसन है। मार्जरी और बितिला संस्कृत के दो शब्द, जहाँ मार्जरी का अर्थ है बिल्ली और बितिला का अर्थ गाय है, इनसे बनता है। इस आसन से होने वाले लाभ को समझते हैं। इस आसन में आपकी रीढ़ की हड्डी पर खिंचाव पड़ता है। ये खिंचाव आपकी रीढ़ की हड्डी को अधिक लचीला बनने में सहायक है। इसके अलावा ये आसन रीढ़ की हड्डी को मजबूत करने में भी सहायक है। मार्जरी आसन करने से आपके पेट की मांसपेशियों पर भी खिंचाव पड़ता है, जिससे पेट के सभी अंगों की अच्छी तरह मालिश होती है। ये मालिश पेट के अंगों को उत्तेजित करती है, जो कि पाचन क्रिया में सुधार करने में मदद करती है। पेट में एक अच्छा खिंचाव आने से ये आसन पेट की चर्बी कम करने में भी सहायक है। इस आसन के अभ्यास में लंबी और गहरी सांस लेनी पड़ती है, जिससे फेफड़े अच्छी तरह से फैलते हैं। इसके कारण पूरे शरीर में ऑक्सीजन अधिक मात्रा में जाती है, जो कि रक्त परिसंचारण में सुधार करती है। मार्जरी आसन तनाव को दूर करने में बहुत मदद करता है। ये आसन मन को शांत करके मानसिक शांति प्रदान करता है। इसके अलावा इस आसन को करने से आपके कंधे और आपकी कलाई दोनों मजबूत होंगे। मार्जरी आसन करने में क्या सावधानी बरती जाए? अगर आपकी गर्दन में चोट या दर्द है तो आप इस आसन को करने की कोशिश ना करें। अपनी क्षमता से अधिक इस आसन को करने की कोशिश ना करें। मार्जरी आसन को महिलाएं गर्भावस्था के दौरान किसी प्रमाणित योग शिक्षक के मार्गदर्शन में करें। घुटनों के दर्द से पीड़ित लोगों को मार्जरी नहीं करना चाहिए। इस आसन को करते समय शरीर को ढीला और लचीला छोड़ें। आप जितना शरीर को लचीला छोड़ेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर है। मार्जरी आसन कैसे करें? अपनी चटाई पर घुटने के बल बैठ जाएं और अब अपने हथेलियों को कंधों की चौड़ाई में रखें और अपने घुटनों को सीधे अपने कूल्हों के नीचे रखें।
अब आप एक लंबी गहरी श्वास भरते हुए अपने सिर को पीछे की ओर झुकाएं। अपनी नाभि को नीचे से ऊपर की तरफ धकेलें और टेल बोन, रीढ़ की हड्डी का निचला भाग को ऊपर उठाएं। अब अपनी श्वास को बाहर छोड़ते हुए अपने पेट को अंदर लाएं। अपनी रीढ़ की हड्डी को मोड़ें और अपने सर को नीचे की ओर झुकाएं और मुंह की ठुड्डी को अपनी छाती से लगाने का प्रयास करें। अपनी श्वास को लंबी और गहरी रखें। अब फिर से अपने सर को पीछे की ओर करें और इस प्रक्रिया को दोहराएं। इस क्रिया को आप 10 से 20 बार दोहराएं। मुद्रा से बाहर आने की विधि। श्वास छोड़ते हुए वापस मेज वाली स्थिति में आ जाएं और विश्राम करें। दूसरा आसन है बाल आसन। बाल शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ बच्चा होता है और आसन का अर्थ बैठना होता है। इस तरह इन दोनों शब्दों का समूहक अर्थ हुआ बच्चे की तरह बैठने वाला आसन। बालासन को अंग्रेजी में चाइल्ड पोज कहा जाता है। बालासन असल में योग करने के दौरान योगियों द्वारा विश्राम करने की मुद्रा है। इस मुद्रा में योगी का शरीर भ्रूण की स्थिति में चला जाता है। बालासन का अभ्यास हमेशा उस वक्त किया जाना चाहिए जब आप तेजी से सांस ले रहे हों और आराम करना चाहते हैं। कौन बालासन ना करें? डायरिया या घुटनों में चोट से पीड़ित हैं तो बालासन का अभ्यास बिल्कुल ना करें। उच्च रक्तचाप के मरीज बालासन को बिल्कुल भी ना करें। गर्भवती महिलाएं आसन किसी प्रशिक्षक के बिना अभ्यास ना करें। बालासन से होने वाले लाभ। बालासन करने से दिमाग शांत होता है तथा गुस्सा भी कम होता है। ये सीने, कमर और कंधों की टेंशन को दूर करने में मदद करता है। दिमाग का तनाव दूर करके शांति देता है। बालासन पेट के भीतर के अंगों को भी मजबूत कर देता है, जिससे हमारा पाचन तंत्र और भी मजबूत हो जाता है। बालासन से लोअर बैक और गर्दन के दर्द को दूर करने में मदद मिलती है। इस आसन से पूरे शरीर में रक्त संचार बढ़ता है। बालासन करने की विधि। अपनी चटाई पर घुटनों के बल बैठ जाएं। दोनों तखने और एड़ियों को आपस में छुआएं। धीरे धीरे अपने घुटनों को बाहर की तरफ जितना हो सके फैलाएं और गहरी सांस खींचते हुए आगे की तरफ झुकें। पेट को दोनों जांघों के बीच ले जाएं और सांस छोड़ दें। अब कूल्हे को सिकोड़ते हुए नाभि की तरफ खींचने की कोशिश करें। हाथों को सामने की तरफ लाएं और उन्हें अपने सामने रख लें। दोनों हाथ घुटनों की सीध में ही रहेंगे। शरीर का वजन अन्य किसी अंग पर देने की बजाय जांघ पर देकर शरीर को आराम की स्थिति में रखें। मुद्रा से बाहर आएं कैसे? सांस भरते हुए धीरे से प्रारंभिक स्थिति में आ जाएं। तीसरा आसन सेतुबंध आसन। इस आसन में शरीर सेतु यानी कि ब्रिज के समान आकार में आ जाता है, इसलिए इसे सेतुबंध आसन या ब्रिज पोज भी कहा जाता है। जैसे सेतु या पुल किसी दुर्लभ स्थान या नदी के किनारों को आपस में जोड़ता है, ये आसन भी हमारे मन और शरीर के बीच तालमेल बैठाने में मदद करता है। सेतुबंध आसन कौन ना करें? यदि आपको कमर व गर्दन से संबंधित कुछ तकलीफ है तो यह आसन ना करें। सेतुबंध आसन से होने वाले लाभ। पीठ की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, पाचन और उपापचय को सुधारता है। सेतुबंध आसन में हमारा हृदय सर से ऊपर होता है।
इससे रक्त का प्रवाह हमारे सर की तरफ बढ़ जाता है। इससे हमें एकाग्रता, थकान, चिंता, अनिद्रा, सिर दर्द, हल्के अवसाद से निपटने में मदद मिलती है। सेतुबंद आसन के नियमित अभ्यास से दिमाग को शांति मिलती है और रक्तचाप सामान्य रहता है। ये फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाने के अलावा सीने में होने वाले नसों के ब्लॉकेजेस को रोकने में भी मदद करता है। दमा के मरीजों को भी इस आसन को रोज करना चाहिए। ये आसन थायराइड ग्रंथि में उत्तेजना बढ़ाता है और उपापचय को नियमित करता है। सेतुबंद आसन उन लोगों के लिए भी बेस्ट है जो दिन भर कंप्यूटर या लैपटॉप के सामने बैठकर काम करते हैं। इस आसन को करने से घुटनों और कंधों में मसाज मिलने जैसा आराम मिलता है। सेतुबंद आसन करने की विधि: अपनी चटाई में पीठ के बल लेट जाएं, सांसों की गति सामान्य रखें। घुटनों और पैरों को एक सीध में रखते हुए दोनों पैरों को एक दूसरे से 10 से 12 इंच की दूरी पर रखते हुए फैला लें और हाथों को शरीर के सीध में रख लें। हथेलियां जमीन पर रहें। सांस लेते हुए धीरे से अपनी पीठ के निचले, मध्य और फिर सबसे ऊपरी हिस्सों को जमीन से उठाएं। धीरे से अपने कंधों को अंदर की ओर लें। बिना ठुड्डी को हिलाएं, अपनी छाती को अपनी ठुड्डी के साथ लगाएं और अपने कंधों, हाथों और पैरों को अपने वजन का सहारा दें। शरीर के निचले हिस्से को इस दौरान स्थिर रखें। दोनों जांघें इस दौरान एक साथ रहेंगी। चाहे तो इस दौरान आप अपने हाथों को जमीन पर दबाते हुए शरीर के ऊपरी हिस्से को उठा सकते हैं। अपनी कमर को अपने हाथों द्वारा सहारा भी दे सकते हैं। कुछ समय के लिए इस स्थिति में बने रहें। मुद्रा से बाहर कैसे आएं? सांस छोड़ते हुए वापस जमीन पर आएं। पैरों को सीधा करें और विश्राम करें। चौथा, सुप्त मत्स्येंद्र आसन। सुप्त मत्स्येंद्र आसन 3 शब्दों से मिलकर बना है: सुप्त, मत्स्येंद्र और आसन, जिसमें सुप्त यानी लेटना, मत्स्येंद्र यानी मछलियों के भगवान का आसन। सुप्त मत्स्येंद्र आसन को सुपाइन ट्विस्ट, द रिक्लाइनिंग ट्विस्ट और द रिक्लाइनिंग लॉर्ड ऑफ द फिशेस पोज भी कहा गया है। सुप्त मत्स्येंद्र आसन कौन ना करें? यदि पीठ दर्द, पीठ की चोट या रीढ़ की हड्डी की डिस्क में कोई परेशानी हो तो ये आसन बहुत सावधानी से करें। बेहतर यही होगा कि केवल एक अनुभवी और जानकारी प्रशिक्षक के मार्गदर्शन में ही आसन करें। यदि आपके घुटने या कूल्हों में चोट हो तो इस आसन का अभ्यास ना करें। अगर आपको पेट संबंधित कोई समस्या है या आपकी कोई सर्जरी हुई है तो भी इस योगासन का अभ्यास ना करें। सुप्त मत्स्येंद्र आसन करने के लाभ: इस योगासन के अभ्यास से पीठ दर्द से राहत मिलती है। ये पाचन अंगों की मालिश करता है और पेट की मांसपेशियों को मजबूत करता है। नतीजतन ये कमर को पतला करता है और शरीर से विषाक्त पदार्थ को हटाने में मदद करता है। ये आसन खून के प्रवाह को पाचन अंगों तक पहुंचाने में मदद करता है, जिससे आपके पूरे पाचन तंत्र का स्वास्थ्य और कार्य बेहतर होता है। इसके अलावा इससे न सिर्फ उपापचय को सक्रिय रखने में मदद मिलती है, बल्कि इससे दिमाग भी शांत रहता है। सुप्त मत्स्येंद्र आसन करने की विधि: चटाई बिछाकर उस पर लेट जाएं और इसके बाद अपने दोनों हाथों को कंधे की सीट में दोनों तरफ फैला लें। सांस भरें और अपने दाएं पैर को घुटनों से मोड़ें और ऊपर उठाते हुए इसके तलवे को बाएं घुटनों पर टिकाएं। सांस को छोड़ते हुए फिर अपनी पीठ को बाईं ओर मोड़ें और अपने दाएं हाथ को दाएं पैर के घुटनों पर रखें। वहीं बाएं हाथ को कंधे की सीध में फैलाएं।
इसके बाद सर को बाईं ओर घुमाएं। कुछ देर इसी स्थिति में बने रहें। मुद्रा से बाहर आने की विधि। सांस भरते हुए शरीर की ऊपरी धड़ को सीधा करें और दाएं पैर को उठाकर बीच में ले आएं और सांस छोड़ते हुए उसे सीधा चटाई पर रख दें। सांस भरें और अब अपने बाएं पैर को घुटनों से मोड़ें और ऊपर उठाते हुए इसके तलवे को दाएं घुटने पर टिकाएं। सांस छोड़ते हुए फिर अपनी पीठ को दाईं ओर मोड़ें और अपने बाएं हाथ को बाएं पैर के घुटनों पर रखें। वहीं दाएं हाथ को कंधों की सीध में फैलाएं। इसके बाद सर को दाईं ओर घुमाएं। कुछ देर इसी स्थिति में बने रहें। मुद्रा से बाहर आने की विधि। सांस भरते हुए शरीर के ऊपरी धड़ को सीधा करें और बाएं पैर को उठाकर बीच में ले आएं और सांस छोड़ते हुए उसे सीधा चटाई पर रख दें। 5वां, आनंद बालासन। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे जब बहुत खुश होते हैं तो वो अपने दोनों हाथों पैरों को ऊपर उठाकर खिलखिलाते हैं। क्या आपको पता है कि ये एक तरह का योग आसन है जिसे आनंद बाल आसन या हैप्पी बेबी पोज कहते हैं। आनंद बाल आसन कौन ना करे। हाल ही या पुरानी चोट या पैरों, कंधों या गर्दन में सूजन की अवस्था में इस आसन को ना करें। गर्भावस्था या मासिक धर्म के दौरान आनंद बाल आसन का अभ्यास ना करें। अगर घुटने या तखनों में कोई चोट लगी हो तो इस आसन को ना करें। आनंद बाल आसन करने के लाभ। अगर आप इस योग आसन को करते हैं तो आपकी निचली गर्दन, नितंब, रीढ़ की हड्डी और आंतरिक जांघों की लचीलापन और गतिशीलता बढ़ती है। आपकी निचली कमर के हिस्से का दर्द कम होता है। रीढ़ की हड्डी को मजबूती प्रदान करता है और तनाव को कम करने में भी सहायक है। हैमस्ट्रिंग को मजबूती देता है। बढ़ी हुई दिल की धड़कनों को सामान्य करता है। इस योगासन को अपने शरीर और मानसिक सेहत अच्छी रखने के लिए किसी भी समय कर सकते हैं। आनंद बाल आसन करने की विधि। अपने चटाई पर अपने कमर के बल लेट जाएं और रीढ़ की हड्डी को प्राकृतिक रूप से आराम करने की अवस्था में छोड़ दें। इसी अवस्था में अब अपने घुटनों को अपनी छाती की ओर लाने की कोशिश करें। अपने तलवों को छत की ओर करने की कोशिश करें ताकि आपके पैर आपके शरीर के समानांतर हो सकें। आपके घुटनों से भी 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। अब अपने पैरों की उंगलियां या पंजों के चारों ओर अपनी 2 उंगलियों से गोला बनाएं। अगर हो सके तो अपने हाथों से ही अपने पैरों को छाती की ओर खींचने का प्रयास करें। आपको इस अवस्था में एक आरामदायक स्ट्रेच का अनुभव होगा। इस अवस्था में गहरी सांसें लें और कुछ सांसें लेने तक ऐसे ही रहें। आनंद बाल आसन मुद्रा से बाहर कैसे आएं? सांस छोड़ते हुए हाथ और पैरों को नीचे की तरफ छोड़ दें और सीधा लेट जाएं। कुछ समय के लिए अपने श्वास को महसूस करते हुए आंखें बंद करके लेटे रहें और 10 से 15 गहरी सांसें भरें। धीरे से अपनी दाहिनी ओर करवट बदलें और अपने बाएं हाथ का सहारा लेते हुए सुखासन में बैठ जाएं। अब अपने दोनों हथेलियों का आपस में अच्छे से घर्षण करें और तब तक करें जब तक आपको अच्छी गर्माहट का एहसास ना हो। अब धीरे से हथेलियों में उत्पन्न हुई ऊर्जा को अपनी आंखों में हल्के हाथों से रखें। ध्यान रखें हथेलियों से आंखों पर कोई भी दबाव नहीं दें। धीरे से अपनी हथेलियों को देखते हुए आंख खोलें। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। आत्मा और परमात्मा के मिलन की इस सात्विक जीवन यात्रा में हमारे संग चलें। दिव्य शक्ति की कृपा हम सब पर बनी रहे। हरिओम तत्सत।